So, growing up was, it was a mix actually. I was growing up at a time जहाँ पे intolerance society में इतनी ज़्यादा नहीं थी, but there were still demarcations, like you knew कि certain my community lived in certain places और इतनी mingling नहीं होती थी उस तरीके से. But yeah, so I've been privileged to grow up in educated, to have a circle of friends and a professional circle where people don't see my religion as a इसकी मदद नहीं करनी sort of a thing. And so yeah, it's mostly then thanks to people and of course my own hard work. I'm sure my parents' prayers and whatever they put into me. But things have been difficult. छोटी छोटी बातें तो आपको, it's part of growing up in this country. I think it's becoming worse right now, trying not to step on people's toes and become a target. But it's really, really small things. Like it's so small, you don't even think about this. Like there's this very tiny example of I was in Karachi and हम लोग बाजार गए हुए थे family, and I was wearing this shirt जिसके ऊपर सिंधी के alphabets हैं. So basically it's like black कपड़ा और ऊपर सिंधी के alphabets अलग-अलग से लिखे. I was wearing this shirt and I was just walking in the market and मेरे बराबर में खातून मुझे बड़ी गौर से यूँ देख रही है. And I had my niece with me, she's 5 years old. हम कहीं पे किसी ट्रैफिक में कहीं पे फंसे हुए थे. So I was like उस खातून के बीच में और ट्रैफिक के बीच में सैंडविच होते हैं. She was just looking at me इतने, I don't know how to explain it, but it was just like this judgmental, angry गुस्सा, like मैं तुम्हें अभी कुछ मार दूँगी sort of a thing. और बहुत कोइंसिडेंटली कोई 1-2 घंटे के बाद फेसबुक पे ऐसी एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी अबाउट दिस वुमन हु वो बाइक पे अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी. उसके स्कार्फ पे ऐसे ही ये कर्सिव टाइप की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, ऐसी अरेबिक टाइप की स्क्रिप्ट जो होती है. सो लाइक बाइक वाले उनके पीछे पड़ गए और उनको हरास किया और उनको रोक के जो उसका दुपट्टा उतरवा के चेक किया है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है. सो दिस इज़ अ फेसबुक पोस्ट. आई हैव नो वे टू वेरीफाई इट. ओके, बट गिवन हाउ सोसाइटी इज़, मैं बिल्कुल बिलीव कर सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है पाकिस्तान में. सो बेसिकली उसका उन्होंने स्कार्फ उतरवा के जी हस्बैंड के साथ ही हो गया, अकेली भी नहीं थी. इमेजिन वो अकेली होती तो कितना डर जाती. सो वो भाई स्कार्फ पता चला जी पता नहीं कुछ और लिखा हुआ है, इट्स नॉट एनीथिंग रिलीजियस और एनीथिंग. देन दे गॉट मैड एट हर फॉर दुपट्टा नहीं लिया हुआ आपने. एंड देन शी वाज लाइक आपने ही तो उतरवाया है ब्रो. राइट. तो सो दैट वाज वेरी स्कैरी. जो मुझे शाम से फील नहीं हो रहा था वो अचानक से मुझे एक साथ ही फील हो गया. वो नहीं होता आपको एक ट्रॉमा मोमेंट आती है अचानक से, ट्रॉमा या पता नहीं रेकनिंग या जो भी है हिसाब से कह रहे हैं, रियलाइजेशन. एंड अपना आई वाज जस्ट लाइक oh man, this woman could have just created a whole mess in this big bazaar. Anything could have happened. And I had a 5-year-old child with me. मतलब whatever, मतलब बच्ची भी आ जाती बीच में बिला बजाई, तो बच्ची का क्या कसूर था. So there is just a lot of growing intolerance in society. But again, like I'll go back to the whole thing that I've been quite privileged कि मैं educated हूँ. I can probably hold an argument. अगर उस आंटी ने कुछ start भी किया होता तो मैं उसको थोड़ा तमीज़ से चुप करवा भी देती. But there are many other people who don't have that capacity. Of course, nobody gives you an opportunity to explain yourself. They just get mad at you all of a sudden, and like all of a sudden it's like कत्ल कर दो भाई, ख़त्म कर दो, सुनो ही नहीं. We recently when like one of the documentaries that we were preparing, उसमें we went to a neighborhood कहीं नौशहरा के अंदर. वहाँ पे एक जो गली थी, इट वॉज वेरी अंडर डेवलप्ड सा एरिया है. तो उस गली के अंदर जो है वो लोग कूड़ा फेंकते थे. दोनों कम्युनिटीज़ वहाँ पे देर वर लाइक अबाउट 35 हाउसेज वर फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी आउट ऑफ लाइक 220 हाउसेज, रेस्ट वर मुस्लिम. तो वो लोग जो कूड़ा फेंकते थे दोनों कम्युनिटीज़ के लोग फेंकते थे. बट देन द ब्लेम जो है वो ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी को दिया जाना शुरू कर दिया. उसकी वजह से उनके आपस में जो है वो काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह भी हुई और थिंग्स कुड एस्केलेट अ लॉट. बट थैंकफुली कुछ जो सिचुएशन थी वो कुछ वहाँ के जो कम्युनिटी मेम्बर्स थे, दे केम टुगेदर एंड दे डिस्कस्ड के दिस विल बिकम समथिंग बिगर देन व्हाट इट इज़. और फिर ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू राइट अ पिटिशन. TMA जो कूड़ा उठाने वाले हैं उनको इन्वॉल्व किया, कूड़ा वहाँ से उठवाया और अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो मसला हल हो गया. बट देयर वॉज अ चांस इन दैट कम्युनिटी कि वो जो छोटा सा मसला है दैट कुड एस्केलेट टू समथिंग बिगर. Like it has happened in many other countries. It has, of course. And again, it all boils down to kindness of people and humanity. Like लोगों की इंसानियत को समझें, खुद इंसान बने और किसी और को इंसान समझें. It's not like जहाँ पे
जड़ावाला और श्रीलंका एंड all sorts of older incidents हुई हैं वहाँ पे. there are many things that have been averted thanks to community people जिन्होंने टाइम पे intervene किया होगा. so it's not all bad but it's also not very good. and imagine like with economic stuff going on in Pakistan, with society plummeting God only knows where, as it is एक इंसान डिप्रेशन में है, उसमें बच्चे पालना मुश्किल है, एंड देन आप उस पर एक एडेड एलिमेंट डाल दें ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ माइनॉरिटी फैमिली, you are constantly unsafe. Anything you do can be used against you, and like people can just craft something out of nowhere and everybody else is going to believe them. So you know, I don't know if you can imagine how scared I am every day of having 2 children who are growing up in a society like this, because बहुत सारी चीज़ें तो हम खुद सेल्फ सेंसर कर रहे होते हैं ना, तो आप बच्चों को एक यंग एज से सिखा रहे हैं कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते.